तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण। आज के इस एपिसोड में हम चतुर्थ अध्याय के अंतर्गत आगे के श्लोकों का वर्णन विस्तार से करेंगे। क्या भगवान का आदेश है वह सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने का नाम यज्ञ है। चतुर्थ अध्याय के अंतर्गत 24वें से 30वें श्लोक तक कुल 12 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। वह मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पहला है ब्रह्म यज्ञ। प्रत्येक कर्म में कर्ता, करण, क्रिया, पदार्थ आदि सबको ब्रह्म रूप से अनुभव करना। दूसरा है भगवदर्पण रूप यज्ञ। संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को केवल भगवान का और भगवान के लिए ही मानना। तीसरा है अभिन्नता रूप यज्ञ। असत से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा में लीन हो जाना, अर्थात परमात्मा से अलग अपनी स्वतंत्र सत्ता न रखना। चौथा यज्ञ है संयम रूप यज्ञ। एकांत काल में अपनी इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त न होने देना। पांचवा यज्ञ समाधि रूप यज्ञ। मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को रोककर ज्ञान से प्रकाशित समाधि में स्थित हो जाना। छठा यज्ञ है विषय हवन रूप यज्ञ। व्यवहार काल में इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर भी उनमें राग द्वेष पैदा न होने देना। सातवां द्रव्य यज्ञ। संपूर्ण पदार्थों को निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में लगा देना। आठवां तपोयज्ञ। अपने कर्तव्य के पालन में आने वाली कठिनाइयों को प्रसन्नतापूर्वक सह लेना। नौवां योग यज्ञ। कार्य की सिद्धि असिद्धि में तथा फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना। 10वां स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ। दूसरों के हित के लिए सत्शास्त्रों का पठन पाठन, नाम जप आदि करना। 11वां है प्राणायाम रूप यज्ञ। पूरक, कुंभक और रेचक पूर्वक प्राणायाम करना। 12वां है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम रूप यज्ञ। नियमित आहार करते हुए प्राण और अपान को अपने अपने स्थानों पर रोक देना। इन सब का तात्पर्य है कि हमारी मात्र क्रियाएं यज्ञ रूप ही होनी चाहिए, तभी जीवन सफल होगा। तात्पर्य है कि हमें अपने लिए कुछ नहीं करना है। क्रिया और पदार्थ के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है जो क्रिया और पदार्थ से रहित है। भगवान कहते हैं कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि यज्ञ न करने से तेरा यह लोक भी लाभदायक नहीं रहेगा। फिर परलोक का तो कहना ही क्या है। केवल स्वार्थ भाव से कर्म करने से इस लोक में संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा और सुख शांति भंग हो जाएगी तथा परलोक में कल्याण भी नहीं होगा। अपने कर्तव्य का पालन न करने से घर में भी भेद और संघर्ष पैदा हो जाता है। खटपट मच जाती है। घर में कोई स्वार्थी पेटू व्यक्ति हो तो घर वालों को उसका रहना सुहाता नहीं। स्वार्थ त्याग पूर्वक अपने कर्तव्य से सबको सुख पहुंचाना घर में अथवा संसार में रहने की विद्या है। अपने
कर्तव्य का पालन करने से दूसरों को भी कर्तव्य पालन की प्रेरणा मिलती है। इससे घर में एकता और शांति स्वाभाविक आ जाती है। अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने से यह लोक भी सुखदायक हो जाता है और परलोक भी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। शेष फिर प्रणाम।